नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा सिंह। हमारे चैनल दिमाग की बत्ती में आप सभी का स्वागत है। साल 2020 आधा निकल चुका है और सब उसका पूरा निकल जाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे लगता है इस पूरे साल में 3C हैं जिनका हमको बहुत जमकर डट कर मुकाबला करने की ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं क्या है ये 3C। तो पहला C जो है वो कोरोना, जिसके नाम से आप सभी लोग वाकिफ़ है। एक ऐसी महामारी जिसने मानव जाति के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और इस महामारी का जब तक कि वैक्सीन नहीं आती, एक ही इलाज है, वो है बचाव। सरकार द्वारा जारी किए गए सारे जो भी प्रिकॉशंस हैं उन सभी को फॉलो कीजिए। मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और सबसे बड़ी बात, अपना इम्यूनिटी सिस्टम चेक रखिए, इम्यूनिटी बूस्टर्स लेते रहिए। तो जब तक वैक्सीन नहीं आती, इस महामारी से डटकर मुकाबला करने का एक ही तरीका है कि प्रिकॉशंस अपनाएं। और दूसरा सी है चाइना और चाइनीज़ आर्मी। हाल ही में गलवान घाटी में चाइनीज़ आर्मी ने जिस तरीके की नापाक हरकत की है और उसके बाद में वो पीछे हटने को भी तैयार नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि देश का हर एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे और एक सैनिक की तरह काम करें। सीमा पे हमारी सेना उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हम भी अपनी अपनी जगह अपने अपने वॉलेट्स के थ्रू चाइना की इकोनॉमी को एक कड़ा जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए चाइनीज़ आइटम्स का, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कीजिए। हाल ही में सरकार ने भी 59 चाइना बेस्ड ऐप्स को ब्लॉक किया है। बहुत सारी डिस्कशन और बहस छिड़ गई है। बहुत सारे लोगों का कहना है पहले इन ऐप्स को आने ही क्यों दिया। वो एक अलग बहस का मुद्दा है और ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सोनम वांगचुक जी का यूट्यूब पे एक वीडियो है जो हमें इस बात के लिए गाइड करता है कि किस तरीके से धीरे धीरे हम चाइना के प्रोडक्ट्स की डिपेंडेंसी को कम करके और आत्मनिर्भर हो सकते हैं। क्योंकि ये ऐसे बदलाव है जो रातों रात नहीं आते और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी VPN के थ्रू इन चाइनीज ऐप्स को डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। हर भारतीय को एक प्रण लेना चाहिए, एक शपथ लेना चाहिए कि मैं भी एक सोल्जर हूँ, मैं भी देश का एक सैनिक हूँ और मैं अपने तरीके से जंग लड़ूंगा और मैं किसी भी तरीके से चाइना की इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं करूंगा। कमर कस लीजिए और अपने अपने वॉलेट्स भी कस लीजिए कि चाइनीज प्रोडक्ट पे अब कोई पैसा जो है वो स्पेंड नहीं किया जाएगा। और अब बात करते हैं तीसरे C की, जो कि मुझे लगता है पहले 2C से ज़्यादा भयानक है। क्योंकि पहले वाले 2C जो हैं वो बाहर से आए हुए हैं और उनको आते हुए हमने देखा है, खतरे की तरह महसूस कर लिया है और उनके अगेंस्ट हमने ठान भी लिया है कि हम इनका मुकाबला करेंगे। बट ये जो तीसरा C है, कांग्रेस का C जो है, ये कांग्रेसी जो है हमारे बीच में हमारे अपने बनकर बैठे हुए हैं और इसीलिए ये ज़्यादा घातक है। क्योंकि जो आपका अपना बन के बैठता है वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाता है। और इनकी एक रणनीति रही हुई है कि आज़ादी से लेके अब तक देखिए इनकी क्या रणनीति है कि इतना चिल्लाओ और इतना जोर से चिल्लाओ कि सिर्फ आपकी बात सुनाई दे और सिर्फ आप ही और आपके लोग दिखाई भी दें और तो धीरे धीरे लोग उन्हीं सब चीज़ों को सच भी मानने लगेंगे। तभी तो आज़ादी का पूरा श्रेय कांग्रेस और गांधी परिवार लेके चलेगा। एक बंदा देश का बाप बन गया, दूसरा बंदा देश का चाचा बन गया और इनकी आने वाली पीढ़ियां आराम से देश को विरासत की तरह लूट रही है और राज कर रही है। आज की तारीख में भी इस गांधी परिवार के लोग देश के टैक्स पेयर्स की हार्ड अर्न मनी पे सरकारी बंगलों में मौज कर रहे हैं। और यही नहीं, आज सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, हर रोज बोल रहे हैं, इनके हिसाब से तो देश को अगर कोई चला सकता है वो कांग्रेस की ही सरकार चला सकती है। अगर नॉन कांग्रेसी सरकार है तो उनके हर स्टेप पे ये सवाल उठाएंगे। और जब तक ये सवाल आंतरिक चीज़ों को लेके उठते थे तो ठीक था, लेकिन आज ये देश की सुरक्षा को लेके सवाल उठाए जा रहे हैं, देश की एकता और अखंडता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इनका एक नियम बन गया है कि रोज सुबह उठो और सोशल मीडिया पर एक सवाल दाग दो। ग्लोबल लेवल पे भी लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारी सरकार को चाइना पे से तो जूझना पड़ ही रहा है, चाइना की आर्मी से तो जूझ ही रही है हमारी सेना, लेकिन हमारी सरकार इंटरनल
चैनल ऐसे देसी चाइनीज जो अकाउंट बने हुए हैं उनसे भी जूझ रही है। हर रोज ये सवाल उठाते हैं और इनको पॉपुलर कौन बनाता है? हम ही लोग इनको पॉपुलर बनाते हैं ना। इनके सवालों के जवाब में हम भी ट्वीट लिखते हैं, रिप्लाई लिखते हैं, रीट्वीट करते हैं। तो आइए ऐसे सभी देश विरोधी अकाउंट्स को हम जवाब दें। पहली बात तो कोशिश ये करें कि इन अकाउंट्स को अनफॉलो करना शुरू कर दें। अगर अनफॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो इनके ट्वीट्स और इनके पोस्ट पे रिस्पॉन्ड करना बंद कर दीजिए। जब हम ऐसी किसी भी वाहियात ट्वीट का जवाब देते हैं, जरूरी नहीं है कि जवाब सकारात्मक है या नकारात्मक, लेकिन जैसे ही हम उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो हम जाने अनजाने में 10, 15, 20 लोगों तक वो बात और पहुंचा देते हैं। तो बेहतरीन तरीका इनको रोकने का सिर्फ यही है कि इनके पोस्ट पे, इनके ट्वीट्स पे रिस्पॉन्स देना ही बंद कर दीजिए और हो सके तो इन अकाउंट्स को फॉलो करना बंद कर दीजिए। साथ ही साथ सोशल मीडिया के सीनियर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट भेजिए कि ऐसे सारे अकाउंट्स जो मेरे देश पे, मेरी सरकार पे, मेरी सेना पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं उनको बंद किया जाए, उनको ब्लॉक किया जाए। क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग तरीके से, जितना अच्छे तरीके से हम इन 3C से 2020 में लड़ेंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन 2021 में हम अपने सुनहरे भविष्य की रख पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल दिमाग की बत्ती सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।